अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और आज 25 सितंबर जुमेरात का रोज़ है। आज का रोज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज का रोज़ हंगामा खेज दिन होने जा रहा है, क्योंकि 25 सितंबर के हवाले से 3-4 ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स आज के रोज़ होने जा रही हैं, जिन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत के साथ तो है ही है, लेकिन अदालती महाज के ऊपर भी बड़ी पेशरफ्त का आज इम्कान है। मैं इस वक्त चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आज 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। 3 माह बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है। इस केस के अंदर हो क्या सकता है, और आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेड जोन के अंदर एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। उसी के साथ ही इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं। उस हवाले से डेवलपमेंट है। और फिर जो एक मुतनाज़ तरीन फैसला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने, उस मुतनाज़ तरीन फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने सरफराज जोगर साहब के फैसले को उड़ा के रख दिया है। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मामला है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जितनी भी पंजाब की काबीना है और जितनी भी तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है, उस मरकज़ी क़यादत को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचने की हिदायत कर रखी है। हम देखते हैं कि जब भी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का अलकादे ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली समाअत के लिए मुकर्रर होती है, तो बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs की यहाँ पर इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुँचती है, और पहुँचना भी चाहिए। इमरान खान साहब के टिकट होल्डर्स हैं, इमरान खान के नाम पर उन्होंने वोट लिया है, इमरान खान के नाम पर उन्होंने असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, इमरान खान के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर हैं, वो वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, वो वहाँ पर उनको मराहत मिल रही हैं, उनको पहुँचना भी चाहिए। तो यूँ हम देखते हैं कि कुछ जो पहले समातें हुई थी उनमें क़यादत उस तरह से नहीं पहुँची थी, लेकिन आज बड़ी तादाद में पहुँचने का इम्कान है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर आज रेड जोन के अंदर ये सरप्राइज़ देने जा रही है। उसके बाद मामला है कि क्या सरफराज जोगर साहब आज इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर देंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा, क्योंकि सरफराज जोगर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जो ट्रैक रिकॉर्ड इस केस को लेकर सरफराज जोगर साहब का है, जो कंडक्ट सरफराज जोगर साहब का इस केस को लेकर है, तो उससे हमें ये वाज़े नज़र आता है कि सरफराज जोगर साहब किसी किस्म का रिलीफ देने के मूड में नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता बुशरा बीबी की हद तक कोई ना कोई पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस वैसे तो बोगस केस है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी को इतनी सज़ाएँ दी गई हैं। अदरवाइज़ जो बुशरा बीबी का मामला है, बुशरा बीबी के मामले की हद तक उन पर सिर्फ मुआवनत का इल्ज़ाम है। तो मुआवनत के इल्ज़ाम के अंदर पहले भी तहरीक इंसाफ सरफराज जोगर साहब के सामने ये मामला रख चुकी है कि आप इस केस को बुशरा बीबी की हद तक डिसाइड कर दें, क्योंकि बुशरा बीबी की अडयाला जेल के अंदर तबीयत ख़राब है। सलमान सफदर साहब ये बात सरफराज जोगर साहब के सामने रख चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। तो आज बतौर कोर्ट रिपोर्टर हाई कोर्ट को कवर करते हुए मुझे नहीं लगता कि सरफराज जोगर साहब किसी किस्म का कोई रिलीफ देंगे, क्योंकि नैब प्रोसिक्यूटर ने सरफराज जोगर साहब से 3 हफ्ते का वक्त मांगा था और 3 हफ्ते को तकरीबन 3 माह गुजर गए। 3 माह के बाद ये केस समाअत के लिए आज मुकर्रर हुआ है। डिवीजन बेंच है, 12 बजे इस केस की समाअत करेगा। समाअत के अंदर क्या कुछ होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज चूँकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत की तरफ से जो कराची में सिंडिकेट का फैसला था, कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का जो फैसला था, उस फैसले जिसने तारिक महमूद जहांगीरी साहब की मुबैना जो जाली डिग्री है, उस जाली डिग्री के ऊपर स्टे दे रखा था, तो उस पर हमने देखा कि जो सिंध हुकूमत है और विफाकी हुकूमत है, विफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट से रिजू किया और उन्होंने कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री के मामले के ऊपर जो सिंडिकेट के फैसले पर स्टे है वो स्टे ख़त्म किया जाए। तो इस पर आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अपने फरीक बनने की दरख्वास्त भी दायर की थी और आज इतलात ये हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब
जो है वो एक मरतबा फिर सिंध हाई कोर्ट से भी रिजू करेंगे। आज वो बराह रास्त तौर पर पहली मरतबा अपने मुबैना जाली डिग्री केस के अंदर सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं। समन रिफत इम्तियाज साहिबा जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 रोज़ की छुट्टियों पर हैं, वो भी तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ हैं। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी जंग वो इस वजह से लड़ रहे हैं कि हम देखते हैं कि जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद के 3 हलकों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे हैं उनसे फॉर्म 45-47 मांगते हैं, बयान हल्फी मांगते हैं, तो तब हम देखते हैं कि उनकी डिग्री जाली करार दी जाती है। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला जब ये ट्रिब्यूनल का चल रहा था तो ट्रिब्यूनल वाले मामले में उनको ऑफर की गई थी कि हम आपको चीफ जस्टिस बना देते हैं, आप ऐसा करें कि आप फॉर्म 45 और 47 ना खोलें, आप बयान हल्फी की बात ना करें, आप इलेक्शन के ऊपर कोई बात ना करें। लेकिन फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने डिक्लाइन कर दिया कि ऐसी कोई ऑफर नहीं चाहिए। उसके बाद खत लिखने वाले जजेस का साथ छोड़ने के लिए ऑफर की गई कि आप खत लिखने वाले जजेस का साथ छोड़ जाएं, आपकी जो मुबैना जाली डिग्री केस है उसको हम रोक देंगे, पेंडिंग पड़ा रहेगा, ख़त्म कर देंगे। लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये ऑफर भी लेने से इनकार किया था। तो अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट एक्टिव है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वैसे मुतनाज़ तरीन फैसला दे चुकी है और सिंध हुकूमत भी एक्टिव है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद करके बैठी है, क्योंकि जिस रोज़ ये फैसला आया था सरफराज जोगर और जस्टिस आजम खान का कि उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल पावर्स विदहेल्ड करके उनको काम से रोक दिया था, उसके दूसरे दिन उन्होंने रिजू किया सुप्रीम कोर्ट से। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया तो सुप्रीम कोर्ट आज तक उनकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रही और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपनी एक अर्ली हियरिंग की पिटिशन भी दायर की है, लेकिन उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट खामोश है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल गुज़िश्ता रोज़ पेश आई कि जब गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया, उस फैसले में जो सरफराज जोगर साहब हैं, सरफराज जोगर साहब के फैसले को उड़ा के रख दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर फैसला है वो फैसला मैं आपके सामने रखता हूँ। इंतहाई दिलचस्प फैसला है और इस फैसले की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये तनाज़ा जो मुबैना जाली डिग्री केस का तनाज़ा है वो इस वक्त चल रहा है और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि सरफराज जोगर साहब यानी कि एक हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बैठकर तीसरे जज को घर भेज दिया। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कि इंतहाई दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने जी फैसला जारी किया है और इस फैसले में तफसीली फैसला जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने तहरीर किया है। फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि जनाब एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता, जो हायर कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर सरफराज जोगर साहब ने जो बैठ कर किया। उसके बाद तौहीन अदालत केस में साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार के हवाले से ये मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस था जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जारी किया था। तो उस पर एक तहरीरी फैसला जारी हुआ है। उस तहरीरी फैसले के अंदर मजीद लिखा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आइनी बेंच कमेटी मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस बरकरार नहीं रख सकती। उसके बाद फैसले के अंदर मजीद कहा गया कि सवाल ये है कि आइनी और रेगुलर कमेटी में शामिल जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई मुमकिन है या नहीं। उसके बाद वो पॉइंट आता है जो पॉइंट सरफराज जोगर साहब ने इस्तेमाल करते हुए अपने आइन से तजावुज़ किया। उन्होंने आइन से कानून से तजावुज़ करके जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतजामी अमूर में इस्तिस्ना हासिल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि को वारंटो जो कि मियां दाऊद एडवोकेट की तरफ से दायर की गई थी वो 199 के तहत दायर की गई थी और उसके अंदर ये था कि आप जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जजेस को अंदरूनी और बैरूनी मदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मोहम्मद इकराम चौधरी केस में फैसले के मुताबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन नहीं कि अपनी ही अदालत का जज बैठकर अपनी उसी हाई कोर्ट या उसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इससे पहले भी 2010 के अंदर इफ्तिखार चौधरी की ये फैसला है कि अगर जजेस के खिलाफ कोई शिकायत सुन सकता है, जजेस को अगर उनके ऑफिस में काम करने से कोई रोक सकता है, उनकी अदालत को काम करने से रोक सकता है, तो वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का फोरम है। ना तो सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है ना हाई कोर्ट रोक सकती है। उसके बाद मजीद कहा गया कि अदलिया जमहूरी रियासत में कानून की हुक्मरानी के मुहाफिज के तौर पर बुनियादी एक सतून है। जब आला अदलिया का जज अपने जज के खिलाफ रेट जारी नहीं कर सकता तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे कर सकता है। उसके बाद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कर सकती है, इसके अलावा और कोई फोरम नहीं है। उसके बाद कहा गया कि आर्टिकल 209 जुडिशल कौंसिल के अलावा किसी और फोरम पर जज के खिलाफ कार्रवाई पर कदगन लगाता है। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फैसला तहरीर किया है
और इस फैसले से ये वाज़ेह होता है कि सरफराज जोकर साहब का जो फैसला है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोकने का, वो इंतहाई मुतनाज़ तरीन फैसला है। और उस मुतनाज़ तरीन फैसले के तनाजुर के अंदर सरफराज जोकर साहब ने अपनी ही अदालत के सिटिंग जज को घर भेज दिया है। अपनी ही अदालत के सिटिंग जज को उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर काटने के लिए, क्योंकि सरफराज जोकर साहब को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाया गया था तो उसके दो मकसद थे, जो दो मकसद पर सरफराज जोकर साहब पूरा उतर रहे हैं। पहला मकसद तो ये था कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले जजेस, जो 5 जजेस हैं, जिन 5 जजेस ने सबसे पहले मामला ये सामने रखा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ जुडिशल मैटर्स में मुदाखलत करती हैं, अपनी मनमानी मर्जी के मुताबिक फैसले चाहती हैं, अदालती फैसलों पर असरअंदाज होती हैं, तो उसको रोका जाए। तो सरफराज जोकर साहब की ये ड्यूटी थी कि उन्होंने खत लिखने वाले जजेस को इंतकामी निशान बनाना है, खत लिखने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी हैं, खत लिखने वाले जजेस की अदालतों से केसेस ट्रांसफ़र करने हैं, खत लिखने वाले जजेस को दबाना है, खत लिखने वाले जजेस को पिंच करना है, खत लिखने वाले जजेस के इख्तियारात को कम करना है। तो सरफराज जोकर साहब इस मकसद के ऊपर बहुत ही पूरे उतरे। कैसे पूरे उतरे कि उन्होंने सबसे पहले जजेस को कमेटियों से निकाल दिया, उसके बाद जजेस की अदालतों से मेन केस ट्रांसफ़र कर दिए, और जब से सरफराज जोकर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं तब से आज तक कोई एक आम आईनी मुकदमा इन जजेस की अदालतों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा मकसद था कि आपने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को आगे नहीं बढ़ने देना। आपने तहरीक इंसाफ के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं कर रहे। मैं चूँकि थोड़े टाइम के लिए जो साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उनकी अदालत को कवर करता रहा हूँ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हमने उन पर लाखों एतराज़ किए, हमने उन पर तनकीद की, लेकिन एटलीस्ट आमिर फारूक साहब के दौर के अंदर तहरीक इंसाफ के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते थे। अगर वो फैसला लेट देते थे, वो चाहे उसके अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं देते थे, तहरीक इंसाफ को उन्होंने भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, लेकिन कम अज़ कम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते थे। लेकिन आज आप देख लें कि तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब के केसेस हैं, और सरफराज जोकर साहब सिर्फ ज़मानत के मुकदमे के अंदर उन्होंने 7 माह लगा दिए हैं, और 3 माह बाद नैब ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा और सरफराज जोकर साहब ने उनको 3 माह का वक्त दिया, और 3 माह के वक्त के बाद आज ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर है। उसी के साथ ही एक और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है कि तोशाखाना 2 केस, जिसमें रवां हफ्ते या आइंदा हफ्ते फैसले का इम्कान है इमरान खान साहब के खिलाफ, उस तोशाखाना 2 केस की जो बरियत की दरख्वास्तें थी वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने जनवरी से लेकर 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। दायर कब होती हैं? जनवरी 2025 के अंदर, और मुकर्रर कब होती हैं? 7 अक्टूबर 2025 को। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरफराज जोकर साहब को लाने का मकसद क्या था, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब को लाने का मकसद क्या था, आज़म खान साहब हों, खादिम सुमरो साहब हों, या फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हों। इन जजेस को लाने का वाहिद मकसद यही था कि खत लिखने वाले जजेस को इंतकामी निशान बनाना है, इमरान खान के केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होने देना। तो ये कुछ सूरत हाल है। बहरहाल हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आज एक बड़ा जिसे हम पावर शो भी कह सकते हैं, या तहरीक इंसाफ जिस केस के अंदर यहाँ पर आती है, तो इसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक वो खासी पेशरफ्त का इम्कान नहीं है। हाँ, अलबत्ता बुशरा बीबी की हद तक कोई ना कोई पेशरफ्त हो सकती है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चूँकि अब अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, और ना तो चीज़ें लॉ पॉइंट के थ्रू डिस्कस होती हैं, ना किसी जुरिस्प्रूडेंस के थ्रू डिस्कस होती हैं। यहाँ पर तो सिर्फ ऑर्डर चलता है, जजेस कोर्ट रूम के अंदर कोई और ऑर्डर करते हैं, बाहर जाकर वो अपने चैम्बर के अंदर जाकर फैसले बदल लेते हैं। तो ये कुछ सूरत हाल थी। हाई कोर्ट के अंदर हम मौजूद होंगे, 12 बजे केस समाअत के लिए मुकर्रर है, और वहाँ पर क्या डेवलपमेंट होती है, क्या तफसीलात होंगी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से भी आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है कि क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो स्टे है सिंडिकेट के फैसले के ऊपर, वो स्टे ख़त्म होने जा रहा है। अगर स्टे ख़त्म होता है तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जाली करार दी जाएगी और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहेंगे। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।